नमस्कार। भारतीय सनातन वैदिक परंपरा में कुंभ मेला सबसे ज़्यादा रहस्यमय और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इवेंट माना गया है। इसके पीछे का जो विज्ञान है, जो रहस्य है, उसके बारे में आज बात करेंगे। सनातन परंपरा में किसी भी चीज़ को समझने के लिए देश, काल और पात्र का सिद्धांत देखा जाता है। उसमें भी ज़्यादा ज़ूम करके वेद व्यास जी ने ऐसा लिखा है कि देश अर्थात प्लेस या स्पेस, काल मीन्स टाइम। यदि कोई स्पेस और टाइम को समझ ले, देश और काल को समझ ले और उसके अनुसार यदि वो अपने कर्मों को अरेंज करे, तो कोई भी पात्र अर्थात कोई भी व्यक्ति अपने आप को ऊर्जावान बना सकता है। आप वेद व्यास जी का सूत्र देखे, देश कालात पात्रम ऊर्जाम। कुंभ मेले को समझने के लिए, उसके रहस्य को समझने के लिए हमें इसी देश और काल के सिद्धांत को समझना होगा। सर्वप्रथम हम ये समझेंगे क्यों सर्टेन स्पेसिफिक प्लेसेस के ऊपर ही कुंभ मेले का आयोजन होता है और उसके बाद हम ये समझेंगे क्यों स्पेसिफिक टाइम पर उस जगह पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। सर्वप्रथम बात करते हैं ऐसी 4 जगह जहाँ पर स्पेसिफिक प्लेसेस पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। अब इसके पीछे जब पुराणों की तरफ देखें तो बहुत सारी कथाएँ देखने को मिलती है, लेकिन उसमें गरुड़ और सर्प की कथा एवं समुद्र की कथा जो है वह ज़्यादा ऑथेंटिक दिखती है। भागवत पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण एवं कूर्म पुराण में उसके बारे में डिटेल में बात की गई है। उस कथा को थोड़ा संक्षिप्त में समझते हैं ताकि हम क्यों उस जगह पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है वह समझ पाएंगे। जैसा कि हम सबको पता है कि अमृत की प्राप्ति के लिए देव और दानव के बीच समुद्र मंथन होता है। अब समुद्र मंथन के आखिरी दौर में एट द लास्ट धन्वंतरि जी अमृत कलश को लेकर प्रकट होते हैं। कुंभ को देव और दानव के बीच में रखा जाता है। अब सबसे पहले अमृत को कौन पिएगा उसके लिए विवाद चल ही रहा था। अभी मोहिनी अवतार हुआ भी नहीं था। उससे पहले इंद्र अपने बेटे जयंत को इशारा करता है और इंद्र का इशारा समझ के जयंत अमृत कुंभ को लेकर स्वर्ग की ओर चल लेता है। जैसे ही वो स्वर्ग की ओर चल देता है, उसके पीछे पीछे दानव युद्ध करते हैं। ये जो देव और दानव का युद्ध था वह 12 दिन तक चलता है। ड्यूरिंग दिस 12 डेज 12 दफ़े उस अमृत कुंभ को नीचे रखा जाता है और उसके कारण अमृत कुंभ में से अमृत की कुछ बूंदें गिरती है। शास्त्रकारों का कहना है कि इन 12 में से 8 जगह ऐसी है जो अंतरिक्ष में है, जो अदर रेल्म्स में है, अदर रियलिटीज़ में है, और जो 4 जगह है वह पृथ्वी के ऊपर है। यही 4 जगह जहाँ पर अमृत कलश को रखा गया था और अमृत की बूंदें गिरी थी, वो 4 जगह है हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। और इसीलिए हमारे भारतवर्ष के इन 4 जगहों पर आज भी कुंभ का आयोजन किया जाता है। अब प्लेस को क्यों चुना गया वो तो हमने समझ लिया, लेकिन स्पेसिफिक डेज में क्यों कुंभ मेले का आयोजन होता है वो समझने के लिए भी हमें उसी कथा में थोड़ा और ज़्यादा पीछे जाना होगा। जैसा कि हमने देखा कि 12 जगह पर वह कुंभ को रखा गया और 12 दिन के लिए वह युद्ध चला। अब देवताओं का एक दिन इज इक्वल टू मनुष्यों का एक वर्ष होता है। अर्थात 12 दिन के बाद, अर्थात 12 वर्ष के बाद, इस सिद्धांत के अनुसार 12 वर्ष के बाद स्पेसिफिक जगह पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। अब
जब ये 12 दिन की प्रोसेस चल रही थी, ड्यूरिंग दैट प्रोसेस अमृत कुंभ को प्रोटेक्ट करने का काम सूर्य देव ने कहा किया। अमृत कुंभ के अंदर जो अमृत है वह कहीं चला ना जाए, इवापोरेट ना जाए, सूख ना हो जाए, वह संभालने का काम चंद्रदेव ने किया। जबकि दानवों के साथ जो युद्ध करने का काम था वह काम बृहस्पति या गुरु ग्रह ने किया। और उसके बारे में बात करती हुई, इस कथा को समझाती हुई ऋग्वेद की यह ऋचा है। बृहस्पति ही समजयत वसूनि महो व्रजान गोमतो देव एषः अपः सीसासन स्वः अप्रतिरतः बृहस्पति हंति अमित्रम अर्केहि। अब जैसा कि मैंने पहले बताया, देवताओं का एक दिन इज इक्वल टू मनुष्यों का एक वर्ष, सो 12 दिन इज इक्वल टू 12 वर्ष। इतना ही नहीं, बृहस्पति का जो राशि चक्र है, अर्थात एक राशि में यदि आज बृहस्पति वृषभ राशि में है तो नेक्स्ट टाइम 12 साल के बाद वह वृषभ राशि में आएगा। अर्थात बृहस्पति को अपनी एक साइकिल चेंज करने में 12 वर्ष लगते हैं और इसीलिए आफ्टर एवरी 12 ईयर्स पूर्ण कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। अब इसमें भी यदि स्पेसिफिक टाइम को समझने की बात करें तो हमारी जो 12 राशियाँ होती है उसमें से 4 राशि ऐसी है जिसको स्थिर राशि कहा गया है। इन स्थिर या फिक्स्ड राशि को एक अन्य नाम भी दिया गया है जिसका नाम है विष्णुपदी। नारद पुराण में उसके लिए यह सूत्र है। ये जो 4 राशि है जिसको विष्णुपदी भी कहा गया है और जो स्थिर राशि भी है वो है वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। नारद पुराण का सूत्र देखें, वृषभे वृश्चिके चैव सिंहे कुंभे तथैव च। अब एक अन्य इंटरेस्टिंग बात भी हमें समझनी होगी और वो ये है, क्योंकि गंगा नदी विष्णु जी के पैरों में से निकली, उसका भी एक नाम विष्णुपदी है और उसके लिए यह सूत्र दिया गया है, निर्गता विष्णु पादाब्जात तेन विष्णुपदी स्मृता। अब एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन देखिए, कुंभ मेले का आयोजन जो 12 सालों के बाद होता है स्पेसिफिक जगह पर, उनमें से 2 जगह ऐसी है जहाँ पर गंगा नदी विद्यमान है, हरिद्वार और प्रयागराज। उसमें भी प्रयागराज में तो त्रिवेणी संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती का, जबकि हरिद्वार में गंगा अपने शुद्ध स्वरूप में बहती है। और इसी कारण जब बृहस्पति या गुरु ग्रह कुंभ राशि में आता है तब एवरी 12 ईयर्स के बाद कुंभ मेले का आयोजन हरिद्वार में किया जाता है। और उसमें भी क्योंकि सूर्य और चंद्र ने साथ दिया था कुंभ को संभालने के लिए, तो गुरु जब कुंभ राशि में हो और सूर्य और चंद्र दोनों मेष राशि में हो तब हरिद्वार में कुंभ का मेला लगाया जाता है। आप श्लोक देखें, पद्मिनी नायके मेषे कुंभ राशि गते गुरोः गंगा द्वारे भवेत् योगः कुंभ नामा तथोत्तमाः। जब गुरु ग्रह वृषभ में हो और सूर्य और चंद्र मकर राशि में हो तब मकर संक्रांति के बाद प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है। वृषभे गते जीवे मकरे चंद्र भास्करो। अब गुरु जब सिंह राशि में हो और सूर्य और चंद्र भी सिंह राशि में हो तब नासिक में कुंभ मेला लगता है। और गुरु वृश्चिक राशि में या फिर सिंह राशि में हो और सूर्य तुला राशि या मेष राशि में हो तब उज्जैन में कुंभ का आयोजन किया जाता है। कुंभ मेले का यह रहस्य है। प्रत्येक 12 वर्ष के बाद प्रयागराज में पूर्ण कुंभ का आयोजन किया जाता है और जैसी ये 12 वर्ष की 12 साइकिल कंप्लीट होती है, दैट मीन्स 12 into 12 इज इक्वल टू 144 ईयर्स के बाद प्रयागराज में ही महापूर्ण कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। एवरी 6 ईयर्स हरिद्वार में और प्रयागराज में अर्ध कुंभ मेला लगता है और गुरु की ट्रांजिट के अनुसार एवरी 3 ईयर्स के बाद
जो 4 जगह दर्शाई गई है, वहाँ पर भी कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। अब कुंभ के मेले में बाकी सब चीज़ें करने के लिए कही गई है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो महत्व दिया गया है, वह है कुंभ मेले में स्नान करने का। इसके पीछे के रहस्य यदि हमें समझना हो, तो हमें एक जापानीज़ ऑथर है, जिसका नाम है मसारू इमोटो। उन्होंने एक बुक लिखी है, द हिडन मैसेजेस इन वाटर। वो हमें पढ़नी चाहिए। विद अ साइंटिफिक प्रूफ उन्होंने ये साबित किया है कि पानी के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के थॉट्स या फीलिंग की मेमोरीज स्टोर हो जाती है, और बाद में जो कोई व्यक्ति उस वाटर को कंज्यूम करता है, उसके अंदर भी वो पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी ट्रांसमिट होती है। एक तरह से पानी हमें ट्रांसफॉर्म कर सकता है। उसमें भी पानी कहाँ से निकला, सोर्स ऑफ वाटर भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और उसके आधार पर हमारे अंदर फीलिंग्स और थॉट्स का जन्म होता है। हमारे शास्त्रकार इसके बारे में जानते थे, और इसीलिए पानी का एक नाम उन्होंने दिया आप। और ऋग्वेद में ऐसा स्पष्ट कहा गया है कि पानी से या आप से रोग निवारक औषध मिलती है, हमें लंबी और निरोगी आयु मिलती है। वाटर यूनिवर्सल एनर्जी को रिसीव करके हमारे अंदर लॉन्ग लास्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। आप ऋग्वेद की ऋचा देखें, आपः प्रणीत भेषजम वरुथम तन्वे ममः ज्योक च सूर्यम दृशे। सो कुंभ मेले के समय में पृथ्वी पर एनर्जी वॉर्टेक्स क्रिएट होता है। उस जगह उस समय ऐसी पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव एनर्जीज अवेलेबल होती है कि सिर्फ नदी स्नान करने से वहाँ पर पाप निवृत्ति, पुण्य की प्राप्ति और सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। एक अन्य सिद्धांत भी हमें समझना चाहिए, जिसको समझाने का काम किया है चार्ल्स डर्कहेम ने, और उस कंसेप्ट का नाम है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। इसी के ऊपर काम करते हुए कार्ल जुंग ने एक अन्य कंसेप्ट भी दिया, कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। इतने सारे साधु संत और तपस्वी जब एक जगह मानव जाति के कल्याण के लिए या स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए इकट्ठा होते हैं, तब उस जगह पर कलेक्टिवली स्पिरिचुअल एनर्जीज डेवलप होती है, और उस जगह पर रहने से, सिर्फ नाम जाप करने से या मेडिटेट करने से भी हमारा ग्रोथ हो सकता है। ऐसा साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। सो टाइम और स्पेस की यूनिकनेस को समझकर कुंभ मेले के समय में ओपन होने वाले एनर्जी वॉर्टेक्स को समझकर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का कंसेप्ट हमारे अंदर लगाकर यदि हम उस जगह उस समय पर सिर्फ उपस्थित होंगे, तो भी हमारे पाप दूर होकर पुण्य की प्राप्ति होगी और हमारा स्पिरिचुअल अपग्रेडेशन होगा। यह है कुंभ मेले का रहस्य और महत्व। याद रहे, सनातन की प्रत्येक स्मॉल स्मॉल रिचुअल्स के पीछे भी बहुत बड़ा गहरा विज्ञान छुपा हुआ है, और हम तो बात कर रहे हैं सनातन के सबसे बड़े इवेंट कुंभ मेले के बारे में। सो कुंभ मेले का जो रहस्य है वो इतना गहन है कि उसके बारे में यदि हम लिखना चाहे या बोलना चाहे तो लंबे समय तक लिख पाएंगे। लेकिन यदि उस समय जहाँ पर शास्त्र में दर्शाया गया है वहाँ पर हम उपस्थित होकर नदी स्नान करेंगे या मेडिटेट करेंगे या नाम जप करेंगे, तो वो करने से भी हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा और हमें नए आयाम की प्राप्ति होगी। आने वाले कुंभ मेले में उपस्थित होकर हम हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति को प्राप्त कर पाए, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करके मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।